नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे 2100 रुपए भेजे जाएंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे बेटियों की आर्थिक आजादी और परिवार की मजबूती से जोड़ा है। हरियाणा सरकार ने कपास की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। इससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलेगी और लागत भी कम होगी। यह योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों में राहत देगी जहां कीट हमला सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और युवाओं को सशक्त बनाना है। इसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों को सुरक्षा व अधिकारों की गारंटी मिलेगी। सरकार चाहती है कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और विकास में सबकी बराबरी की भूमिका बने। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई का खर्च वहन करने में राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। हरियाणा में बाजरे के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को 2775 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। इससे किसान बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देंगे और उनकी आय में भी इजाफा होगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और खेती टिकाऊ बनेगी। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटरों की 153 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची है। गुरुग्राम में नागरिक अस्पताल में बुखार और डायरिया के करीब 400 मरीज पहुंचे हैं। लगातार बदलते मौसम और साफ सफाई की कमी को वजह माना जा रहा है। अस्पताल में भीड़ बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने दवा और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में 1.5 साल से चल रहा सौंदर्यीकरण का काम अभी सिर्फ 25% पूरा हो पाया है। लोग काम की धीमी गति से नाराज हैं। पार्क की हालत खराब होने से आसपास के लोग परेशान हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्दी ही काम तेज किया जाएगा। गुरुग्राम के अंबेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण करीब 10 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस काम में हरियाली बढ़ाने, पाथवे और बैठने की व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क बनने से बच्चों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी और क्षेत्र का माहौल भी सुधरेगा। गुरुग्राम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 80 लोगों को पकड़ लिया है। यह अभियान नशे पर रोक लगाने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए चलाया गया। पकड़े गए लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुरुग्राम में बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सुविधाओं का वादा पूरा नहीं किया गया। पानी, बिजली और सुरक्षा की समस्याओं को लेकर लोग नाराज हैं। निवासियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, विरोध जारी रहेगा। गुरुग्राम में इस बार 45 छोटे बड़े पंडालों में दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में धार्मिक माहौल का रंग चढ़ने लगा है। लोग पंडालों में सजावट और भव्य प्रतिमाओं को देखने के लिए उत्साहित हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। गुरुग्राम में पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के नाम पर 3,10,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है कि ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए उसे झांसा दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोग ऑनलाइन नौकरी से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। गुरुग्राम के 2 मार्केट ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए सबसे बेहतर माने जा रहे हैं। यहाँ ताजा और सस्ते ड्राई फ्रूट आसानी से मिल जाते हैं। त्योहारों के समय ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ मिलने वाले ड्राई फ्रूट की क्वालिटी बेहतरीन होती है और दाम भी वाजिब रहते हैं। गुरुग्राम के चिंतित आंखों में अस्पताल से इलाज की आस झलक रही है। शहर में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दबाव झेल रही हैं। मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज में देरी और सुविधाओं की कमी से परेशानी बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे। गुरुग्राम में बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के लिए अब आधार आईडी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। छात्रों को समय पर जरूरी दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी गई है।
गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन हाईवे पर हवा में गेंद की तरह उछली और सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में अध्यापक 6 अक्टूबर को अपनी मांगों को लेकर धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वेतन और सुविधाओं को लेकर सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही है। धरने के जरिए वे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हरियाणा में स्कूली खेलों में अब आयु सत्यापन परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों द्वारा उम्र छिपाने की प्रवृत्ति खत्म होगी। नियम लागू होने के बाद खेलों में पारदर्शिता आएगी। इससे असली प्रतिभाओं को सामने आने का बेहतर अवसर मिलेगा। हरियाणा में मौसम बदल रहा है। 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश से खरीफ फसलों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कहीं कहीं नुकसान भी हो सकता है। लोग मौसम की ताजा अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। करनाल की मंडियों में करीब 1,67,000 क्विंटल की खरीद हुई है, लेकिन खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ नहीं दिखी। कई जगह केंद्र खाली पड़े रहे। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने की वजह से वे कम उत्साहित हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि समस्या हल की जाएगी। करनाल में आयोजित हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता में सीमा ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं पोल वाल्ट में भिवानी के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों ने कहा कि लगातार मेहनत और कोच के मार्गदर्शन से यह सफलता मिली है। जींद में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। पौधरोपण अभियान से आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। रेवाड़ी में जयप्रकाश को हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुरस्कार मिलने से जयप्रकाश का उत्साह बढ़ा और उन्होंने आगे भी श्रमिकों की लड़ाई जारी रखने की बात कही। गुरुग्राम में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनता को गुमराह किया है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ राजनीति करने का तरीका है। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की खबर यह है कि पानीपत और हिसार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां लगाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम बड़ा साबित होगा। अग्रोहा धाम में इस बार का मेला खास होने वाला है। राजकुमार गोयल ने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मेले में धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इलाके की आस्था और परंपरा का ये बड़ा पर्व है। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का धूमधाम से आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित किया और 44 करोड़ रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को बांटी। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। पंचकूला में खेल महाकुंभ की शुरुआत बड़े आयोजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें आर्थिक लाभ दिया। इस मौके पर खेलों के महत्व और खिलाड़ियों की मेहनत को सराहते हुए राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को और प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। पराली जलाने के मामले में हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और जो किसान प्रबंधन करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह सख्ती जरूरी है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 89 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। नए स्थान पर तैनाती के बाद राजस्व कार्यों की गति और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक सुचारुता और लोगों को समय पर सेवाएं दिलाने के लिए उठाया है। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकालने की तैयारी में है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी पर भी टिप्पणी की और कहा कि मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जनता के मुद्दों पर सबको एक होना चाहिए। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की बैठक में 171 करोड़ रुपए के 60 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इनमें सड़क, सीवर, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। निगम का कहना है कि इन योजनाओं से मानेसर के लोगों को राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी।
जेजेपी पार्टी इस बार चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती बेहद धूमधाम से मनाने वाली है। इसके तहत राज्य भर में 112 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पार्टी पुराने साथियों का सम्मान भी करेगी। यह आयोजन न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी बड़ा मंच बनेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। पराली जलाने वाले 3 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कुछ खास गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि सख्ती से ही प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद इलाज को लेकर हुआ था। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस हरकत में आ गए हैं। डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा को विश्व की खेल राजधानी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचनाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। उनका कहना है कि हरियाणा का खेलों में दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ाना लक्ष्य है। रोहतक में इनेलो की सम्मान रैली आयोजित हो रही है। इस रैली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खास तौर पर निशाने पर लिया जाएगा। इनेलो का कहना है कि हुड्डा सरकार के दौरान कई वादे अधूरे रह गए। रैली में कार्यकर्ता जोश दिखाकर अपने नेताओं को मजबूती देंगे। नोएडा में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा और अनुशासन के सख्त इंतजाम किए गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोनीपत के एक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक छात्रा से क्लास में पोछा लगवाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। अब प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह घटना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। गुरुग्राम में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस साल अब तक 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस के पास 26,000 से ज्यादा शिकायतें आईं और 1,600 से अधिक अपराधी पकड़े गए। लोगों को साइबर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। गुरुग्राम में 14 लाख रुपए खर्च कर ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन वह 14 दिन भी नहीं चल पाई। लोगों ने इसे सरकारी लापरवाही बताया है। अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि तकनीकी खराबी हुई या ठेकेदार की गलती। गुरुग्राम में बाजरे को काला बताने वाली टिप्पणी से किसान नाराज हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यह उनकी मेहनत का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी बातें की गईं तो आंदोलन भी हो सकता है। यह विवाद तेजी से टूल पकड़ रहा है। गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे पर पहाड़ी आरओबी के कारण मार्ग को खोलने में दिक्कत आ रही है। लोगों को ट्रैफिक जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल राहगीरों की परेशानी बनी हुई है। गुरुग्राम में धार्मिक आयोजनों की भी धूम रही। कहीं नारद मोह की लीला हुई तो कहीं सीता स्वयंवर का मंचन। लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों का भरपूर आनंद लिया। यह आयोजन समाज में आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाले साबित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने खरीफ दलहनों और तिलहनों की रिकॉर्ड खरीद की तैयारी कर ली है। मंडियों में किसानों की पैदावार की अच्छी कीमत देने का वादा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार किसानों को उचित समर्थन मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फरीदाबाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया नियम लागू कर दिया है। अब सभी छात्रों के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसका मकसद पारदर्शिता और डेटा प्रबंधन को मजबूत करना है। छात्रों और अभिभावकों को नए बदलाव को अपनाने की सलाह दी गई है। गया में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। उन्होंने घोषणा की कि गौ भक्त बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे हिंदुत्व और गौ रक्षा के एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे 2,100 रुपए भेजे जाएंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे बेटियों की आर्थिक आजादी और परिवार की मजबूती से जोड़ा है। हरियाणा सरकार ने कपास की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। इससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलेगी और लागत भी कम होगी। यह योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों में राहत देगी जहां कीट हमला सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और युवाओं को सशक्त बनाना है। इसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों को सुरक्षा व अधिकारों की गारंटी मिलेगी। सरकार चाहती है कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और विकास में सबकी बराबरी की भूमिका बने।
गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई का खर्च वहन करने में राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। हरियाणा में बाजरे के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को 2,775 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।